जी पंजाब हरियाणा हिमाचल का मॉर्निंग शो यानी कि गुड मॉर्निंग जी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। अगले 1 घंटे में हम आपको बड़ी खबरें बताएंगे, इसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि पंजाब हरियाणा हिमाचल में क्या कुछ खास होने वाला है और साथ ही साथ देश दुनिया में क्या कुछ खास हो रहा है उस पर भी नजर डालेंगे। लेकिन शुरुआत करने वाले हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले आज की बड़ी खबर जो है वो पंजाब की सियासत के लिए काफी अहम है क्योंकि आज खडूर साहिब में मतदान है। जी हां, तमाम दिनों से जो है खडूर साहिब उपचुनाव को लेकर पंजाब की सियासत में उफान देखने को मिल रहा था और आज वो दिन है कि खडूर साहिब उपचुनाव के लिए आज मतदान होने हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच 210 पोलिंग बूथों पर वोटिंग होनी है। 16 फरवरी को इन चुनावों के नतीजे आने हैं और मतदान के मद्देनजर तरन तारण के सरकारी संस्थाओं में छुट्टी का ऐलान पंजाब सरकार की तरफ से कर दिया गया है और इस बीच सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। और जी पंजाब हरियाणा हिमाचल भी यही अपील कर रहा है कि आज मतदान जरूर करें। अगली जो बड़ी खबर है वो हरियाणा से रिलेटेड है। मैहर में आज प्रदर्शन करेंगे जाट। जी हां, हरियाणा जाट अध्यक्ष आरक्षण समिति जो है आज रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शन करने वाली है। आपको बता दें कि आरक्षण की मांग को लेकर लगातार जो है जाट संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन इस बीच जो है मुख्यमंत्री खट्टर ने इनसे बातचीत भी की है। लेकिन जो जाट है वो 2 फाड़ में नजर आ रहे हैं। एक जो समेन ग्रुप है और जो छोट ग्रुप है वो कहीं ना कहीं सीएम खट्टर की बात मानने के बाद 31 मार्च तक जो उन्होंने अपना आंदोलन रोक लिया है। लेकिन दूसरी तरफ जो मलिक गुट है और सांगवान गुट है उनकी तरफ से ये लगातार कहा जा रहा है कि वो मानने वाले नहीं है, उनका जो प्रदर्शन है वो नहीं रुकेगा। अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं सुषमा स्वराज। जी हां, विदेश मंत्री आज सूरजकुंड जाएंगी। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला जो है फरीदाबाद में चल रहा है। इस बीच आज जो है सुषमा स्वराज फरीदाबाद के अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले के 13वें दिन वहां पर शिरकत करने वाली है। 15 फरवरी को इसका समापन इस मेले का होगा। चलिए, तो तमाम ये बड़ी खबरें हैं आज की। अब तफसील से आपको खबरें देते हैं, डिटेल से आपको खबरें देते हैं। आज सबसे पहले जो है पंजाब का ही रुख कर लेते हैं। खडूर साहिब में आज मतदान है। कड़ी सुरक्षा के बीच 210 पोलिंग बूथ पर वोटिंग होगी। 16 फरवरी को चुनाव के नतीजे आएंगे। शिरोमणि अकाली दल के रविंद्र सिंह ब्रह्मपुरा समेत कुल 7 उम्मीदवार मैदान में हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पहले ही मैदान से हट चुकी है, लेकिन सत्ताधारी दल के लिए यह सीट नाक का सवाल बन गई है। तो खडूर साहिब में वोटिंग है आज। खडूर साहिब उपचुनाव के लिए आज वोटिंग है और कड़ी सुरक्षा के बीच 210 पोलिंग बूथ पर वोटिंग होनी है। 16 फरवरी को चुनाव के नतीजे आएंगे और आपको बता दें कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहां पर कर लिए गए हैं। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और 210 मतदान केंद्र यहां पर बनाए गए हैं और सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम यहां पर किए गए हैं। पंजाब पुलिस के जवान समेत पैरामिलिट्री और आईआरबी की कंपनियां भी यहां पर तैनात की गई हैं। तो चुनावी मैदान में 7 उम्मीदवार हैं और कड़ी सुरक्षा के बीच जो है ये चुनाव होने हैं। 8 बजे से जो है वोटिंग शुरू हो जाएगी। इस बीच जो है मतदान को लेकर तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। 210 पोलिंग बूथ में बनाए गए हैं और इन पोलिंग बूथ पर जो है वोटिंग होनी है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस की 15 कंपनियां यहां तैनात की गई हैं और तमाम लोगों से जी पंजाब हरियाणा हिमाचल भी यही अपील कर रहा है कि वो अपने घरों से बाहर निकलें और वोट जरूर करें। तो खडूर साहिब उपचुनाव के लिए आज वोटिंग होनी है, जिसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वोटिंग के लिए 210 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। पंजाब पुलिस के जवान समेत पैरा मिलिट्री और आईआरबी की कंपनियां भी तैनात यहां पर रहने वाली हैं। खडूर साहब के रण में आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जिसका सभी को इंतजार था। खडूर साहब उपचुनाव के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वोटिंग के लिए 132 जगहों पर 210 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं।
जिनमें 99 संवेदनशील और 57 अति संवेदनशील है। हर बूथ की वीडियोग्राफी होगी और माइक्रो ऑब्जर्वर चेकिंग पर रहेंगे। उत्थे डिस्पैच कर रहे हैं। हर एक पोलिंग बूथ ते असीं माइक्रो ऑब्जर्वर भी तैनात किए हैं, उन्होंने भी असीं नाल ही डिस्पैच कर रहे हैं। ते सारे प्रबंध मुकम्मल हैं ते सारा काम स्ट्रीमलाइन वधिया चल रहा है। खडूर साहब वोटिंग को लेकर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। पंजाब पुलिस के जवानों के साथ साथ पैरामिलिट्री की 6 कंपनियां, 6 IRB की कंपनियां सहित कुल 2200 जवानों को तैनात किया गया है। मिलिट्री फोर्स दी 3 कंपनी IRB दी ते डिस्ट्रिक्ट पुलिस यूज़ कर रहे हैं। टोटल 2200 के करीब मुलाजिम असी ड्यूटी ते लाए हैं, जिस दे संबंध विच 28 असी नाके लवाए हैं। टोटल इनू एरिया नूं सील किया है। 18 पेट्रोलिंग पार्टियां लाइयां हैं। वोटिंग को लेकर प्रशासन पूरी तरह से तैयार है और लोगों से निष्पक्ष, सुरक्षित और पारदर्शी चुनाव कराए जाने का भरोसा कर रहा है। खडूर साहब उपचुनाव के मैदान में श्रोमणी अकाली दल के उम्मीदवार रविंदर सिंह ब्रह्मपुरा सहित कुल 7 प्रत्याशी मैदान में हैं। हालांकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने अपना उम्मीदवार चुनाव में नहीं उतारा है। शनिवार को खडूर साहब हल्के की जनता का जनादेश EVM में कैद हो जाएगा। 16 फरवरी को खडूर साहब के मूड का पता लगेगा। राजन गोसाई, जी मीडिया, खडूर साहब। तो 8 बजे वोटिंग होनी है और तमाम तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई है। ज्यादा जानकारी के लिए जी मीडिया संवाददाता राजन गोसाई खडूर साहिब से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। राजन, फिलहाल किस तरह की हलचल दिख रही है, किस तरह के सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं? 8 बजे से वोटिंग शुरू होनी है। जी बिल्कुल मोनिका, आज खडूर साहब में उपचुनाव होना है और आज मतदाताओं ने अपना मत का प्रयोग करना है और खडूर साहब में जो है काफ़ी जो सुरक्षा के काफ़ी प्रबंध जो है देखने को मिल रहे हैं। जगह जगह पर नाकेबंदी की गई है। पोलिंग स्टेशनों के आसपास फोर्स जो है वो तैनात की गई है। इसके अलावा अगर पोलिंग स्टाफ की बात की जाए तो वो भी पोलिंग बूथ पर रात से ही पहुंचे हुए हैं। 8 बजे के करीब यहाँ वोटिंग जो है वो शुरू होगी और उससे पहले पोलिंग स्टाफ जो है वो यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गया है। अपनी जो तैयारियां EVM मशीनें लगानी शुरू कर दी हैं। तो तमाम तैयारियों की बात की जाए, तैयारियां मुकम्मल है और अब इंतजार जो है 8 बजे के बाद जो है मतदाताओं का इंतजार है यहाँ। मोनिका बिल्कुल। राजन, जिस तरह से वहां पर तमाम तैयारियों का जायजा भी आपने लिया है, जनता के बीच भी आप रहे हैं, कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको मूड में रख के या दिमाग में रख के आज जनता वोट कर सकती है? जी मोनिका, अगर बात की जाए तो खडूर साहब विधानसभा हल्का जो है वहाँ इसके जो पूर्व विधायक थे, कांग्रेसी विधायक रमनजीत सिंह सिक्की, उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी को लेकर यहाँ इस्तीफा दिया था और ये मुद्दा जो है काफ़ी ज़्यादा गंभीर मुद्दा है और इसी कारण माना जा सकता है कि श्रोमणी अकाली दल ने पूरी ताकत इस हल्के में झोंकी हुई थी। चुनाव प्रचार के दौरान सभी कैबिनेट मंत्री, वरिष्ठ अकाली नेता जगह जगह और गाँव-गाँव में जाकर, घर घर में जाकर प्रचार करते रहे और इस दौरान इस मुद्दे पर भी लोगों को समझाते रहे कि ये एक साजिश थी और ये मुद्दा जो है मतदाताओं के दिमाग में सबसे ज्यादा अहम मुद्दा है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो विकास का जो मुद्दा है, विकास, गांव का विकास जो है उसको लेकर भी जो है लोग अपना मन बना चुके हैं कि विकास के नाम पर ही वोट देना है। तो ये 2 अहम मुद्दे जो हैं उनको लेकर ही जो है मतदाता अपना मत का जो है प्रयोग करेंगे। बिल्कुल। और राजन, जिस तरह से बेअदबी का मामला उठा था और रमनजीत सिंह सिक्की ने यहाँ से जो है इस्तीफा दे दिया था और अब जो है तमाम कार्रवाई भी सरकार की तरफ से की जा रही है, लेकिन कोई ठोस जो है गिरफ्तारी फिलहाल इस पूरे मामले में हुई नहीं है, तो क्या आपको जनता में वो एक्साइटमेंट दिख रही है इन चुनावों को लेकर? क्योंकि 2017 में विधानसभा चुनाव होने हैं और कार्यकाल जो विधायक का रहने वाला है वो आधा साल या उससे मतलब इतना ही रहने वाला है। ज्यादा जो विकास के कार्य जिस तरह से मुद्दा हो सकता है, क्या जनता में आपको वो उत्सुकता दिख रही है इन चुनावों को लेकर? मोनिका, ये उपचुनाव है और 1 साल का वक्त रह गया 2017 के चुनाव में और माना जा सकता है कि 6 महीने तक के ये विधायक रहेंगे। तो ऐसे में लोग जो हैं कुछ बोलने को तैयार नहीं है, बिल्कुल चुप है। मतदाता वो किसके हक में अपना मतदान करेंगे ये इसके बारे में भी कुछ नहीं बताया जा सकता। ये तो 16 फरवरी को जब चुनाव नतीजे आएंगे उसके बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन लोगों के मन में जो गुस्सा है वो अभी फिलहाल जाहिर नहीं कर रहे हैं। मोनिका जी
जी राजन, फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और तमाम अपडेट के लिए आपके पास आते रहेंगे। लेकिन जी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल की तरफ से भी यही अपील है कि आप अपने घर से बाहर निकले और आज मतदान जरूर करें, क्योंकि एक एक वोट जो है लगातार काउंट होता है और डिफरेंस कहीं ना कहीं क्रिएट करता है। और दिन भर जो है हम तमाम अपडेट आपको इन चुनावों को लेकर देते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंजाब में भिंडरावाले के पोस्टर पर राजनीति गरमाई हुई है। अब पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पोस्टर को लेकर आम आदमी पार्टी पर वार किया है। हालांकि आम आदमी पार्टी की तरफ से पलटवार करते हुए कहा गया है कि कैप्टन ओछी राजनीति से तौबा करें। भिंडरावाले के पोस्टर विवाद पर आम आदमी पार्टी और पंजाब कांग्रेस आमने सामने हैं। कैप्टन ट्वीट करके आम आदमी पार्टी को शिकायत दर्ज करवाने की नसीहत दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ छोटेपुर का कहना है कि उन्हें पुलिस पर भरोसा नहीं है और पार्टी अपने लेवल पर मामले की जांच करा रही है। उन्होंने अमरिंदर सिंह से पूछा है कि वो जनता को बताएं कि उन्होंने आज तक पंजाब के लिए क्या किया। ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੁਲਿਸਾਂ 'ਚ ਜਾਣ 'ਚ ਅਸੀਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਪੁਲਿਸਾਂ 'ਚ ਤੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੇਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜੀ ਘਟੀਆ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਪੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਦੱਸਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੀ ਕੀਤਾ। वहीं अकाली दल ने पोस्टर विवाद से खुद को दूर रखा है। फाजिल्का में डिप्टी सीएम ने कहा कि वो इस विवाद में नहीं पड़ना चाहते। बस पोस्टर विवाद ते की कहना है? पंजाब दे विच पोस्टर विवाद चल रहा है जो भिंडरावाले दे नाल मैं इहदे विच पैना नहीं चाहता। पोस्टर विवाद पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच शुरू हुआ आरोप प्रत्यारोप का खेल दूर तलक जाता हुआ नजर आ रहा है। फाजिल्का से सुनील नागपाल के साथ जगतार भुल्लर, जी मीडिया। तो पंजाब में पोस्टर वॉर जो है वो लगातार गरमाया हुआ है। उधर फतेहगढ़ साहिब में शिरोमणि अकाली दल अमृतसर की ओर से भिंडरावाले के जन्म दिवस के मौके पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस मौके पर सिमरनजीत सिंह मान ने कहा कि वो साल 2017 का चुनाव जरूर लड़ेंगे। गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ साहिब के सामने ये प्रोग्राम जरनैल सिंह भिंडरावाले के जन्म दिवस के मौके पर करवाया गया। श्रोमणी अकाली दल अमृतसर के नेता सिमरनजीत सिंह मान की अध्यक्षता में करवाए गए इस प्रोग्राम में सरबत खालसा में शामिल लगभग सभी सिख संगठन शामिल हुए। इस मौके पर मान ने दावा किया कि वो 2017 के चुनाव जरूर लड़ेंगे। ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿੰਨਾ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਥੀ ਦੀ ਪੈੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਸਾਰਾ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਥੀ ਦੀ ਪੈੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। इस मौके पर अमेरिका की गुरुद्वारा सिंह सभा की संगत की तरफ से बहबल कला गोलीकांड में मारे गए और जख्मी हुए सिखों को 4.5 लाख की आर्थिक मदद भेजी गई। हरप्रीत सिंह, जी मीडिया, फतेहगढ़ साहिब। पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल अब संगत दर्शन कर रहे हैं। फाजिल्का में सुखबीर सिंह बादल ने करीब 70 गांव की पंचायतों के साथ मुलाकात की है और करोड़ों की ग्रांट बांटी। फाजिल्का में लोगों की परेशानियां सुन रहे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल अलग अलग विभागों के अधिकारियों की मौजूदगी में डिप्टी सीएम हर एक शख्स से बात कर रहे हैं। दरअसल ये तैयारी है मिशन 2017 की। ग्रामीण क्षेत्र में अपने वोट बैंक को और मजबूत करने के लिए संगत दर्शन प्रोग्राम के तहत फाजिल्का के 70 गाँव की पंचायतों को बुलाया गया था। इन गाँव में विकास कार्यों के लिए डिप्टी सीएम द्वारा करोड़ों की ग्रांट का ऐलान किया गया। शहर चला रहे फाजिल्का शहर ते घट तो घट 25-30 करोड़ रुपया पिंडां कले पिंडां दे पिंडां चला रहे हैं। एडा पैसा किते पहले आया नहीं। काफी बड़े लेवल ते डेवलपमेंट जी बेसिक कम्युनिटी सी वो असीं पूरी कर रहे हैं। अक्सर मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल संगत दर्शन प्रोग्राम के द्वारा प्रदेश की जनता के रूबरू होते हैं, लेकिन उनकी तबीयत नासाज होने की वजह से अब उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल इस संगत दर्शन प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे हैं। 2017 पंजाब विधानसभा चुनाव से एक साल पहले जिस तरह से पंजाब का राजनीतिक मंच गरमाया हुआ है, उसके बाद अकाली दल संगत दर्शन प्रोग्राम के द्वारा अपने वोट बैंक को मजबूत करने में जुट गया है। सुनील नागपाल, जी मीडिया, फाजिल्का। खबर अमृतसर से लेते हैं। अमृतसर में जेपीसी की टीम ने सरहदी किसानों और सरहदी विधायकों से मुलाकात की है। जेपीसी ने सरहदी किसानों की समस्याओं को सुना है। बॉर्डर एरिया के किसानों की मुश्किलें हल करने के लिए जेपीसी ने आयोग बनाए जाने पर जोर दिया।
ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी फॉर होम अफेयर्स के सदस्यों ने अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में मत्था टेका और देश में अमन शांति की अरदास की। इसके बाद कमेटी के चेयरमैन ने बॉर्डर एरिया में बसे किसानों की मुश्किलों के मुद्दे पर एक कमीशन बनाए जाने की जरूरत पर जोर दिया। अकाली सांसद चंदू माजरा ने भी इसका समर्थन किया। उन्होंने उम्मीद जताई कि कमेटी की रिपोर्ट संसद में सौंपे जाने के बाद किसानों की मुश्किलों का हल निकल सकता है। If the state government, the chief secretary under the leadership of the chief secretary, a commission is being formed, then all the other agencies will come and they can sit together and sort it out this problem. हमारे किसानों की मुश्किलें हैं, उसका समाधान उनको स्पेशल अलाउंस देने के लिए जो इन्होंने देखा है, मैं समझता हूँ वो कमीशन की रिपोर्ट के बाद ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। उधर बॉर्डर से सटे इलाके में रहने वाले प्रभावित किसानों ने भी मुआवजा बढ़ाए जाने की मांग रखी है। जो सानू पहला पार मुआवजा मिलता कंडाली तार तो पार, वो मुआवजा काफी चिर तो बंद हो रखिया। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਕਿ मुआवजा 10,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20,000 प्रति एकड़ मुआवजा किया जाए। संसदीय कमेटी की रिपोर्ट के बाद केंद्र और राज्य सरकारें अगर इस दिशा में ठोस कदम उठाती हैं, तो सीमा पर किसानों की मुश्किलों का हल निकाला जा सकता है। साथ ही सुरक्षा से जुड़े मसले पर भी गंभीरता से कदम आगे बढ़ाए जा सकते हैं। राजन गोसाई, जी मीडिया, अमृतसर। पठानकोट और गुरदासपुर में आतंकी हमलों के बाद पंजाब के डीजीपी ने माना है कि सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस तैयार करने का काम हमारा है। लेकिन डीजीपी सुरेश अरोड़ा ने यह भी कहा है कि पंजाब पुलिस में 6,000 पद खाली पड़े हैं, जिन्हें भरने के लिए सरकार की तरफ से हरी झंडी का इंतजार है। पठानकोट और गुरदासपुर में आतंकी हमलों के बाद सीमा पर सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस तैयार करने की चर्चा शुरू हुई थी, जिसके बाद पंजाब पुलिस को आधुनिक हथियार मुहैया करवाने की मांग भी उठी। इस बीच डीजीपी ने कहा है कि पंजाब पुलिस खुद सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के मसले पर काम कर रही है और इस दिशा में उठाए गए कदमों की जानकारी जल्द दे दी जाएगी। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस हमारी है, हम ही इस पे काम करेंगे और हम ही काम कर रहे हैं और आपको बहुत जल्दी हम बताएंगे कि हमने क्या क्या किया है। पंजाब पुलिस को मजबूत किए जाने पर डीजीपी ने बताया कि 6,000 पद खाली पड़े हैं, जिसे भरने के लिए सरकार से जल्द हरी झंडी मिल जाएगी। देखिए, सबसे बड़ी तो जो मोरल बूस्ट करने की बात होती है वो है कि जो हमारी डेफिशिएंसी है फोर्स की वो पूरी की जाए। तो हमारे पास तकरीबन 6,000 वैकेंसीज हैं, उसको स्टेट गवर्नमेंट जल्दी ही हमें अप्रूवल दे रही है और हम उसको भर्ती शुरू कर रहे हैं। डीजीपी ने खाली पदों का जिक्र करके सरकार को इशारा कर दिया है। जाहिर तौर पर फोर्स की मजबूती के लिहाज से खाली पदों को भरना बेहद जरूरी है। राजन गोसाई, जी मीडिया, अमृतसर। आगे बढ़ते हैं, हरियाणा की खबरों का रुख करते हैं। हरियाणा पंचायत चुनाव में चुनकर आए जिला परिषद और ब्लॉक समिति के सदस्यों को शपथ दिलाई गई। करनाल में राज्य स्तरीय शपथ ग्रहण समारोह हुआ, जिसमें सीएम मनोहर लाल खट्टर ने सदस्यों को शपथ दिलाई और उन्हें बधाई दी। करनाल नए रिकॉर्ड का गवाह बना है। यहां जिला परिषद और ब्लॉक समिति सदस्यों का राज्य स्तरीय शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया, जिसमें युवा और शिक्षक 2,997 ब्लॉक समिति और 416 जिला परिषद सदस्यों ने एक साथ खड़े होकर शपथ ली। मुख्यमंत्री खट्टर ने सबको पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। समारोह में सीएम ने सर्वसम्मति से चुने जाने वाली पंचायतों को 210 करोड़ की सौगात दी। साथ ही बिना भेदभाव विकास कार्य करने का मंत्र भी दिया। ये घोषणा हमने सरकार की ओर से की थी कि सर्वसम्मति से चुनाव लड़ने वाले, जीतने वाले लोगों को 11 लाख रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक की राशि अलग अलग स्तर पर हमने घोषणा की थी, जिसकी कुल 210 करोड़ रुपए राशि बनी है, जो बहुत जल्दी शीघ्र वितरित कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर एक गांव वासी एक का नारा दिया और पंचायतों के सोशल ऑडिट की व्यवस्था करने की भी बात कही। शपथ ग्रहण समारोह में सूबे के पंचायती राज्य मंत्री ओम प्रकाश धनखड़, वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु और समाज कल्याण राज्य मंत्री कृष्ण बेदी भी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, करनाल। सोनीपत के मूर्थल में सर छोटू राम की जयंती के मौके पर एक मैराथन का आयोजन किया गया। इसमें सीएम मनोहर लाल खट्टर ने भी शिरकत की है। इस बीच सीएम खट्टर ने कहा कि सफेद मक्खी की वजह से खराब हुई फसल का किसानों को 1 हफ्ते के भीतर मुआवजा मिलेगा।
दीन बंधु सर छोटू राम की जयंती समारोह में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शिरकत की। कार्यक्रम का आयोजन साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी मुरथल में आयोजित किया गया। युवाओं को सर छोटू राम के जीवन से प्रेरित करने के मकसद से मैराथन भी आयोजित की गई, जिसमें भारी तादाद में युवा शामिल हुए। दीनबंधु चौधरी छोटूराम जी का जीवन के बारे में नौजवानों को भी पता लगे, इस कार्य के लिए, इस हेतु को साधने के लिए आज के इस मैराथन का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री खट्टर ने कहा कि पंचायत चुनाव के चलते सफेद मक्खी से खराब हुई फसल का मुआवजा देने में देरी हुई है, लेकिन हफ्ते भर में किसानों को मुआवजा दे दिया जाएगा। कपास की फसल पर भी सफेद मक्खी ने अटैक किया, जिसके कारण से यहाँ के किसानों को नुकसान हुआ। उसका मुआवजा पंचायत चुनाव के कारण से और आचार संहिता लगी थी, इस कारण से वो नहीं बंट पाया। अब उसको बहुत जल्दी 1 सप्ताह के अंदर बांटने का काम हम करेंगे। सीएम खट्टर ने बताया कि करनाल में बनने वाले बागवानी विश्वविद्यालय कृषि के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम होगा। इसके सेंटर झज्जर, जींद और नारायणगढ़ में भी खोले जाएंगे। राजेश खत्री, जी मीडिया, सोनीपत। 14 फरवरी को रोहतक में एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति की स्थापना करेंगे। इस मौके पर मिशन एकता समिति की प्रदेश अध्यक्ष कांता अलड़िया भी मौजूद रहेंगी। रोहतक के लोगों में इस कार्यक्रम को लेकर काफी उत्साह है। रोहतक शहर को काफी अच्छी तरह से सजाया गया है। रोहतक के इस पार्क का जायजा ले रही ये है मिशन एकता समिति की अध्यक्ष कांता अलाड़िया। अलाड़िया 14 फरवरी की तैयारियों में जुटी हैं। 14 फरवरी की तारीख इस पार्क के लिए बेहद अहम दिन साबित होने जा रही है, क्योंकि रोहतक के इस अंबेडकर पार्क में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण होने जा रहा है। 14 फरवरी को एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण करेंगे। इस दौरान डॉक्टर चंद्रा एक सभा को भी संबोधित करेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति बनारस में तैयार हुई है। हमारे चीफ गेस्ट एसएल ग्रुप के चेयरमैन माननीय डॉक्टर सुभाष चंद्रा जी होंगे, जो मूर्ति का अनावरण करेंगे। बाबा साहब की मूर्ति का जो अनावरण है वो एक मीडिया जगत की बहुत बड़ी हस्ती, मीडिया मुगल जिनको कहा जाता है, जो सामाजिक काम बहुत ज्यादा करते हैं, उनके हाथों से, उनके कर कमलों से बाबा साहब की मूर्ति का अनावरण रोहतक में होगा। कांता अलाड़िया जहां 14 फरवरी का बेसब्री से इंतजार कर रही हैं, तो वहीं रोहतक में जिला प्रशासन से भी खफा हैं। उनके खफा होने की वजह है पार्क की ये तस्वीरें, जहां चारों तरफ गंदगी है। कांता अलाड़िया का आरोप है कि इस पार्क में ना तो चौकीदार है, ना माली, ना साफ सफाई और ना ही पीने के पानी का इंतजाम। इस पार्क में ना कोई चौकीदार है, ना कोई माली है, ना कोई यहाँ पर सफाई कर्मचारी है, ना पानी की व्यवस्था है। अगर आप सुलभ शौचालय जाकर देखेंगे तो आपको खुद पता चलेगा हालात कितनी खराब है। कांता अलाड़िया के माने तो उन्होंने पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान संघर्ष कर इस पार्क का निर्माण करवाया था, लेकिन आज पार्क की हालत बदहाल है। अलाड़िया का दावा है कि उन्होंने कई बार प्रशासन को इस बारे में अवगत भी कराया, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। खैर, अब इंतजार 14 फरवरी का है, जब इस पार्क में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण होगा और डॉक्टर अंबेडकर के आदर्श और शिक्षाएं लोगों को इस मूर्ति के जरिए याद आती रहेंगी। राज टाकिया, जी मीडिया, रोहतक।